हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन प्लान जिसमें रिस्क भी कम है और साथ साथ रिटर्न भी अच्छा है। चलिए, एसबीआई प्लान कौन सा, कैसे आप, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाली है, पूरी जानकारी। उससे पहले चैनल पे नए हो तो बता दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अब ये जो फंड है एसबीआई का, ये है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड होता है। इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट की जाती है, तो रिस्क फैक्टर बाकी फंड के मुकाबले कम हो जाता है। और अगर रिटर्न की बात करें तो मैंने इतना नहीं, एक एवरेज रिटर्न जो देता है बहुत ही बेहतरीन देता है। क्योंकि आप भी सोच के देखिए, अगर रिलायंस जैसी कंपनी में, जो बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश की, उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो एक बहुत ही जो अच्छी रिटर्न होती है वो मिलती है, और एक रेगुलर बेसिस पे मिलती है। ऐसा नहीं कि एक साल बहुत ही हाई दे दिया, एक साल बहुत ही डाउन चलेगा, ऐसा नहीं होता। जो स्टेब्लिश कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, वो एवरेज रिटर्न हर साल देती है। तो चलिए अब इसका रिटर्न देख लें। तो इसका रिटर्न जो ऑल टाइम रहा है वो 15.5% के आसपास रहा है। पिछले 5 साल का रिटर्न हर साल 16%, 17% का, और पिछले 3 साल का रिटर्न बात करें 13 से 14% का। पिछला साल, एक साल की बात करें तो 21-22% का रिटर्न, और 6 मंथ में, लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 9% का रिटर्न लगभग दिया है। इसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत ही कम अमाउंट से कर सकते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट मात्र 1500 रुपए, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 से आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लार्ज कैप फंड है, तो इसमें आप देखिए, इसमें इन्वेस्ट की जा रही है वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एल&टी लिमिटेड, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, इस तरीके की कंपनियों में इन्वेस्ट की जा रही है। फंड साइज भी आप देख सकते हैं, 43,487 करोड़ का अभी तक का फंड साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.86% का। अब चलिए कैलकुलेशन पे। जो ये रिटर्न दे रहा है उसी के रेशियो में हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ले रहे हैं, मात्र 16%। और अमाउंट जमा कर रहे हैं 1750 रुपए। इस बेसिस पे एक साल, जो 5 साल का अमाउंट होगा आपका जमा राशि, वो 1,05,000 का होगा। और यहाँ पे 56,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1,61,000 का। आप कहेंगे 5 साल में तो बहुत ही कम दिया, बिल्कुल कम दिया है। लेकिन म्यूचुअल फंड, एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म की सोचिएगा, तभी आपको फायदा हो। आप सोचिएगा कि रातों रात हम करोड़पति बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो एक तरीके से शेयर मार्केट में हो सकता है, लेकिन वहां पर भी रिस्क फैक्टर इतना है कि हर इंसान नहीं होता। कोई भी 100 में 2-4 ऐसे होते हैं जिनको ये फायदा मौका मिलता है, बाकी नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इस तरीके के फंड में। तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए, जिससे कि आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 10 सालों की बात करें तो 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट, 3,08,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 5,18,000 की। 15 सालों में 3,15,000 का इन्वेस्टमेंट, 9,95,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 13,10,000। और चलते हैं 5 साल, जिसमें कि 20 सालों में 4,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 26,41,000 रिटर्न, टोटल वैल्यू 30,61,000 की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 5,25,000 का रिटर्न 25 सालों में, इन्वेस्टमेंट 5,25,000 का, एस्टिमेट रिटर्न 64 लाख का, टोटल वैल्यू 69 लाख की होगी। लेकिन अगर 30 साल रुकते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा 6,30,000, टोटल जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,48,00,000, टोटल वैल्यू बनेगी 1,55,00,000 की। ये सिर्फ 30 साल का है, जबकि ये मात्र 16% पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्यूचर में जाके ये बढ़ भी सकता है, 20% हो जाए, 25% हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो ये अमाउंट आपके और भी कई करोड़, कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन हो सकता है और भी इससे डाउन जाए, 12-13%, 10% भी मिल जाए तो थोड़ा डाउन भी हो सकता है। तो दोनों तरफ निगेटिव पॉजिटिव आपको सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह बिल्कुल ले ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।